सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कुछ पीवाईक्यूज़ जो 2024 दिसंबर 2024 के जो पेपर में आए थे, अभी जो फैब में हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज़ वो करेंगे अपन, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो अपने ये क्वेश्चंस है ये सारे ये देख लिया 28 फेब 2025 को हुआ था पेपर। ये क्वेश्चंस अपने जनरल एप्टीट्यूड के हैं, कितने 20 क्वेश्चंस, उनको अपन हटा देते हैं, नीचे चलते हैं अपन। ये जनरल एप्टीट्यूड ख़त्म हो गए यहाँ पे। ये अपने आगे केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, हम लोग को क्वांटम से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालने हैं तो क्वांटम से रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये अपने आगे बी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं पहले तो ज़्यादा। क्वांटम के अपने को दिख रहे नहीं यार, क्वांटम के कहाँ हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक यार खतरनाक आती है। बस क्वेश्चन सोल्व करने के पड़ेंगे यार बहुत ज़्यादा, तब जाके होगी भाई सी एस आई नेट। डेली क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, तो मैं लाइव भी आ जाऊँ अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाए तो। 50 रिक्वायर्ड होते हैं ना लाइव आने के लिए। तो लाइव में अपन क्या करेंगे, साथ मिलकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम्स होगी आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, साथ मिलकर करते हैं। क्वांटम के तो दिख ही नहीं रहे मुझे क्वेश्चन से। ये है, ये क्वांटम का ये शायद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टरीज, नहीं ये उसमें से है, पीरियोडिसिटी वगैरह में से है। अच्छा ये है, ये क्वांटम का है अपना, क्वांटम का क्वेश्चन है ये अपना। तो 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, द degeneracy of the state with energy equal to 9/2 h cut ओमेगा इज। अपने को एनर्जी पूछी है, डीजेनरेसी पूछी है, डीजेनरेसी ऑफ द स्टेट विथ एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी अपने को दे रखी है 9/2 एच कट ओमेगा। तो अपनी 1D जो 3D है यहाँ पे, 3D आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, 3D SHO के लिए, 3D SHO के लिए अपनी एनर्जी क्या होगी, थ्री डी एस एच ओ के लिए एनर्जी होती है NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर प्लस NZ स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होती है अपनी इसमें H² बाई 8 ml
नो नो नो, n प्लस हाफ। सिंपल सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये फॉर्मूला अपन बना लेते हैं अपने यहाँ पे, यानी फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 DSHO के लिए, 1 DSHO के लिए होता है, 1 DSHO के लिए होता है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3D दे रखा है, 3D के लिए एन एक्स एन वाई एन जेड आ जाएंगे, तो एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा। यहाँ पे आइसोट्रोपिक दे रखा है, इसलिए अपना जो ये ओमेगा है ना, म्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी सेम ही रहेगी। एक्स वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में म्यू की वैल्यू सेम रहेगी, म्यू एक्स म्यू वाई एंड म्यू जेड सेम रहेंगे। आइसोट्रोपिक दे रखा है, तो एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा प्लस एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब अपने को डीजेनरेसी बतानी है, डीजेनरेसी पूछा है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन, ये कितना हो गया, हाफ एच कट एंड हाफ एच कट ओमेगा है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट अपना कॉमन आ जाएगा। ये अपना फॉर्मूला हो गया 3DSHO के लिए, 3DSHO के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। थ्री डी एस एच ओ के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ये अपना। तो अब एनर्जी आ गई अपने पास, एनर्जी दे रखी क्या है, 9/2 एच कट ओमेगा, 9/2 एच कट ओमेगा दे रखी है अपने को एनर्जी। तो एन एक्स एन वाई प्लस एन जेड प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा गया, इसके बाद ये 3/2 को इधर लेके आ जाते हैं अपन, 9/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 3 6/2, 6/2 इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड। ये कितना हो गया 3, तो इन तीनों की वैल्यू अपनी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड की वैल्यू 3 है। अब अपन रखेंगे इनकी वैल्यू एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू, एन एक्स की वैल्यू अगर 1 रखे तो 1 प्लस एन वाई की वैल्यू अगर 1 रखे, एन जेड की वैल्यू अगर 1 रखे, तो बन रहा है एक तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक तो ये हो गई सेम एनर्जी की डिजेनरेसी 1 1 1। सेकंड अपन रखे अगर एन एक्स की वैल्यू एन वाई और एन जेड की अपन वैल्यूज़ रखे बदल के, तो अपने पास जैसे इसको एक बार 2 रख देते हैं, इसको 1 रख देते हैं, इसको 0, इसकी वैल्यू भी 3 होगी, एंड इसको इस बार 1 0 इसको 2 एंड इसको 0 इसको 0 रख दिया, इसको 2 इसको 1। इसके अलावा और क्या रख सकते हैं अपन, तो ये तीन डिजेनरेसी हो गई अपने पास, ये वाली एंड 3 एक ये हो गई। तो अपने पास इसके निकालने का एक फॉर्मूला भी तो था, फॉर्मूला क्या है अपन देख लेते हैं एक बार यार। ये मतलब 3 तो ये हो गई ना अपने पास, 3 हो गई डिजेनरेसी,
इसके अलावा इसमें भी आ रही है, बट इसका एक अलग एनर्जी लेवल हो जाएगा शायद। 3 नहीं, 4, 4 हो गई। इसके अलावा और क्या हो सकती है? 3, 3 वैल्यू, एन एक्स की वैल्यू 3 भी तो रख सकते हैं ना बार। 300, 300 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 3 DSHO के लिए 3 DSHO के लिए डीजेनरेसी है अपने पास। अच्छा, डीजेनरेसी कैसे फाइंड करते हैं? इसका अपने पास एक फॉर्मूला है। नाइन बाई टू एच ओमेगा के लिए अपन क्या करते हैं, कोई डीजेनरेसी है अपने पास कोई एनर्जी अगर दे रखी हो ना 3 DSHO के लिए, ये एनर्जी अपने को दे रखी है एच कट ओमेगा, तो इसमें से पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल देते हैं अपन। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इसके लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी 3/2 एच कट ओमेगा, क्योंकि 3 DSHO में 3/2 एच कट ओमेगा होती है। ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 0 के लिए सबकी वैल्यू nx ny एंड 0, सबकी वैल्यू nx ny एंड nz, तीनों की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो 3/2 एच कट ओमेगा आएगी। 3/2 एच कट ओमेगा, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 3D के लिए, 3 DSHO के लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो इस एनर्जी में से जो दी गई एनर्जी है उसमें से अपन अगर ये एनर्जी निकाल देते हैं एच कट ओमेगा, तो अपने पास क्या बचता है? 3 एच कट ओमेगा। ये आ गई अपने पास एक वैल्यू 3 एच कट ओमेगा। अब इस वैल्यू में ये जो कांस्टेंट है 3, ये हो गई अपनी एन की वैल्यू। अब इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं, जी इज इक्वल टू, डीजेनरेसी का फॉर्मूला है फॉर 3 DSHO के लिए। 3 DSHO में डीजेनरेसी निकालने का फॉर्मूला है वो n+1 n+2/2 बटे में 2। जी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3+1 एंड 3+2 बटे में 2, तो ये हो जाएगा अपने पास ये 4, ये 5, 5 × 4 20, 20/2 इज इक्वल टू 10, 10 इसकी डीजेनरेसी आ गई। अब ऐसे निकाल दे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, बट ये फॉर्मूला है जो इस एनर्जी के लिए अपने पास डीजेनरेसी होती है 10। ठीक है, इस एनर्जी के लिए 10 डीजेनरेसी होती है अपनी, तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट मतलब क्वेश्चंस तो हो जाएंगे अगर नोट्स प्रॉपर पढ़ेंगे तो। ये हो गया 3 DSHO में से आया है ये क्वेश्चन। इसका लगा देते हैं 10, 10 डीजेनरेसी। एक बार उसमें भी देख लेते हैं, आंसर की में देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 48वां क्वेश्चन, 48। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 48 का आ रहा है अपना 4, तो 4 सही है, 4 सही है। 4, 10, 10 इसकी डीजेनरेसी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। इसके अलावा देखते हैं और क्वेश्चंस जो क्वांटम में से आए हैं 2025 की से एग्ज़ाम में। ये क्या है? डीपी टर्म्स दे रखी है इलेक्ट्रॉन, ये तो शायद उसमें से शायद क्या
कोऑर्डिनेशन में से पाई रेजोनेंस एनर्जी पूछा है इसमें। ग्रुप थ्योरी में से ये क्या क्वांटम में से, हाँ ये क्वांटम में से है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम डायटम मॉलिक्यूल, नहीं नहीं ये उसमें से आ गया अपना फिजिकल स्पेक्ट्रम में से। फिजिकल स्पेक्ट्रम में से एंट्रोपी दे रखी, ये थर्मो में से आ गया। ये क्या डीजनरेट एक्साइटेड स्टेट, अच्छा ये उसमें से ये शायद प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट। अच्छा ये है क्वेश्चन है, बढ़िया है शायद। इसको निकालते हैं, देखिए अपना 54 ये क्वेश्चन है। इसको देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। ए टू लेवल सिस्टम, ए टू लेवल सिस्टम consist of double degenerate excited state which is E energy above the ground state. The y-intercept of the ln PEPG versus 1 by t plot is PEPG are the probabilities associated with the excited and ground state respectively. ठीक है, बोल PEPG एंड 1/t। 1/t क्या है यहाँ पे, ये यार 1/t आ रहा है, एक y अंतखंड है। टू लेवल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डबल डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट, इसकी प्रोबेबिलिटी है ln PEPG 1/t प्लॉट इज। उसी में से है क्या, क्वांटम में से है क्या ये? क्वांटम में से लग तो नहीं रहा यार, ये क्वांटम में से। छोड़ते हैं इसको, इसको बाद में करते हैं अपन, अपने अभी टाइम खाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन हाफ लाइफ, ये काइनेटिक्स में से है। इसके अलावा रेडियई कैटाइन एनाइन, कोएंजाइम्स कोऑर्डिनेशन। क्वांटम की ओर यार कहाँ है क्वेश्चन। ये अपना GOC में से है शायद, देखते हैं ये कौन सा है। ये कोऑर्डिनेशन में से है, ये भी नहीं है। क्वांटम के कहाँ गए क्वेश्चन यार, क्वांटम के शायद डी में आएंगे अपने सी सेक्शन में। 68वां क्वेश्चन ये शायद सी सेक्शन का ही है। फ़ोन नंबर की ये सी सेक्शन में आ गया ना, सी सेक्शन में आएंगे। NMR के आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन में से। इसके अलावा यार कुछ क्वेश्चन पे IR में से क्वांटम के नहीं दिख रहे यार, कहाँ गए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइड्स एंड एफ ब्लॉक में से, एफ ब्लॉक में से रेडियो एक्टिव डिके, कहाँ गए क्वांटम के क्वेश्चन। ऑर्गेनिक के तगड़े दिख रहे हैं क्वेश्चन, पहले ही माथा गर्म हो रहा है। मेजर प्रोडक्ट्स क्वांटम के नहीं दिखे यार।
इनमें से सारों में चूज़ करना पड़ेगा अपने को यार। ये क्या है? हेमिट प्लॉट ये इसमें नहीं है। ऑर्गेनिक का है। केमिकल शिफ्ट एनएमआर में से आ गया। इसके अलावा और तो क्या है? दिख ही नहीं रहे, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे यार। चिंतर पेज नंबर पे आ गया, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे। कहाँ चले गए क्वांटम के क्वेश्चन? ये क्या है? उपस्थिति। ये नहीं है क्वांटम का। क्या ही उपस्थिति दे रही है? मेजर प्रोडक्ट। बार बार वही वो एक ही एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को तो। मेजर प्रोडक्ट सारे एक से ही हैं ऑर्गेनिक में। क्वांटम का ये है क्या? डी ऑर्बिटल। अच्छा हाँ ये है क्वांटम का है ये क्वांटम का है भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ये देखते हैं अपन। एक्सप्रेशन फॉर डी ऑर्बिटल्स with n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to plus minus 2 is n r dash r square sin square theta e plus minus 2 I phi। ये क्या बोल रहा है? where n is a constant, r theta phi are spherical polar coordinates, r is a function of r यानी रेडियल फंक्शन है। The orbital generated from a linear combination of psi 322 and psi 32 minus 2 orbitals is। ये तो तगड़ा है क्वेश्चन ही। ऐसे क्वेश्चन मतलब पहली टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अब orbital generated from a linear combination of psi 322 and psi 32 minus 2 orbitals। ये -2 क्या है यहाँ पे? m की वैल्यू। m की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार तो है प्लस, एक बार तो है +2, एक बार है -2 m की वैल्यू। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स इज 1/i। ये क्या दे रहा है? psi 322 minus psi 32 minus 2। ये क्या वेव फंक्शन है क्या? ऑर्बिटल जनरेटेड फ्रॉम ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल्स इज। ये है अपना (3 2 + -2) इज। ये कैसे बताएंगे भाई? dz² dxy dyz dzx। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अच्छा, कौन सी आर डैश इज ए फंक्शन ऑफ आर। यार ये लोग आप लोग बताना यार, करके बताना। देगा मैं बाद में करूँगा, अभी तो इसे छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना देंगे और मेरे टेलीग्राम पे मुझे शेयर कर देना, टेलीग्राम पे। ठीक है ना? टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं, तो टेलीग्राम पे शेयर कर देना। देख एक बार करना ट्राई, ये बहुत माइंड यूज़ करो इसमें थोड़ा बहुत, और देखते हैं कोई थोड़ा सिंपल सा मिल जाए तो अपने को। ये है क्या? सिंपल सा पार्टिकल रीजन अंडर ए पोटेंशियल बैरियर विथ फाइनाइट हाइट, फाइनाइट वाइड एल, total energy of the incident particle is less than V0, correct plot of the probability density with distance x। जैसे डेंसिटी मतलब डेंसिटी का क्या मतलब है यहाँ? करेक्ट प्लॉट
0 to L, 0 to L, 0 to L. Particle incident from the region अक्स 0 से कम है, अक्स की वैल्यू, यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं यानी अक्स की वैल्यू है 0 से कम, ये बता दी कंडीशन। पार्टिकल इंसिडेंट फ्रॉम द रीजन अक्स से 0 से कम इज अंडर ए पोटेंशियल बैरियर, अंडर ए पोटेंशियल बैरियर विथ फाइनाइट हाइट, अंडर ए पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, इसके बाहर बी नोट हाइट है एंड फाइनाइट वेड यानी लंबाई है इसकी ये एल, एज इन द डायग्राम्स व्हेन द टोटल एनर्जी ई ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल ये है तो इसकी टोटल एनर्जी अपने को दे रखी है ई, पार्टिकल इज लेस देन वी नोट when the total energy E of the incident particle is less than V naught, the correct plot of the probability density with distance x, with distance x के साथ अपना probability density बतानी है। एक तो प्रोबेबिलिटी किसकी, फाइंडिंग द पार्टिकल की, फाइंडिंग द पार्टिकल की, क्या बोल क्या रहा है ये बोल क्या रहा है यार, यही नहीं समझ आ रहा मेरे को, पता नहीं क्या बोल रहा है। द करेक्ट प्लॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विथ डिस्टेंस एक्स, प्रोबेबिलिटी एज ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालेगी इसकी x2, अक्स यहाँ से स्टार्ट है बट 0 से L तक ही इसकी लेंथ है, एक्चुअल जो लेंथ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी द करेक्ट प्लॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विथ डिस्टेंस एक्स, अच्छा कहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 है, अच्छा 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 अच्छा, ये इसमें नोड है क्या, 1 2 3 4 5, इसमें नोड्स है क्या, इसमें भी है नोड तो क्या करें, द करेक्ट प्लॉट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गया साइन एक्स स्क्वायर विथ डिस्टेंस एक्स, प्रोबेबिलिटी देखिएगा एक बार इसकी, इसकी तो एन वाई एक्स वाई एल, ये पी आई बी का है तो इसकी तो 1 ही आती है प्रोबेबिलिटी, इसकी तो 1 ही आती है यार, यानी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो करेक्ट प्लॉट कौन सा होगा अपना, 0 to L infinite and 0 to L, 0 to L, सेम है तो सेम ही आएगा अपना, जो वेव है डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद डिस्टेंस एक्स, यानी एक बार एक्स ले लेगा डेंसिटी 0 to L तक तो अपनी 1 ही आएगी,
उसके बाद हो सकता है गायब हो जाए। इसका देखते हैं एक बार आंसर की में, देखते हैं क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका ठीक से। 202। 2022। 202 में सेकेंड। 202 में सेकेंड। सेकेंड दे रखा है, मतलब ये वाली आएगी, ये वाला। यानी डेंसिटी फाइंडिंग द पार्टिकल डिक्रीज है, इसका मतलब क्या है यार। ये तो तगड़ी क्वेश्चन है, मेरा तो माथा ही घूम रहा है। देखते हैं आगे चल के, देखिए कोई सिंपल क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशन, हाँ ये है ना सिंपल, मतलब ऐसे भी कुछ समझ में तो आया ना क्वेश्चन में। जैसे पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशन बॉक्स अक्स 0 to अक्स L पर is perturbed by a constant potential V on the left half of the box and by V/3 on the right half. The first order perturbation correction to the ground state energy is। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर perturbation, फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, 1 ही होता है पीआईबी के लिए। पीआईबी के लिए 1D पार्टिकल के इन बॉक्स में तो n बराबर 1 ही होता है ग्राउंड स्टेट, है ना। तो इसके लिए अपने को निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं साइन डेल एच, यहाँ पे 1 स्टार भी तो आएगा, साइन एन डी एक्स, ऐसे निकालते हैं। 1D परटर्बेशन में एक बार देखता हूँ, देखिए क्या क्या है और चीज़ें। फर्स्ट ऑर्डर में ये सिंपल फॉर्मूला, इसका अपन इंटीग्रेशन जहाँ तक अपना 0 to L बता रहा है ना, मतलब एक बार 0 to L, एक बार 0 to L/2, ये इंटीग्रेशन कर देंगे अपन 0 to L/2 एंड सेकेंड हाफ में वही 0 to L/2 ही होगा। एक तो है 0 अक्स L/2, एक है L/2 अक्स L, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब दोनों का ये निकालेंगे अपन और इसको प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर टोटल परटर्बेशन करेक्शन, परटर्बेशन करेक्शन आ जाएगा, है ना। इस वाले फॉर्मूले से अपन साइन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। डेल एच अपने को वी दे रखा है एक बार, तो एक बार V/3। तो इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ में ऐसे होगा सोल्व, ठीक है। 0 to L/2 साइन स्टार फर्स्ट के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए, एंड डेल एच की जगह अपने को एक बार दे रखा है V, एक बार रखना है V और एक बार V/3, ठीक है। साइन डी एक्स एक बार हो जाएगा अपना E1 L/2 से L, वही वैल्यू हो गई अपनी L/2 ही दोनों। साइन स्टार फर्स्ट V/3 साइन डी एक्स। अब V को एंड V/3 कांस्टेंट है,
कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो इनको अगर बाहर ले लें तो ये फॉर्मूला जो अपना बन रहा है ये 0 L/2 या फिर L/2 से L, ये अपना प्रोबेबिलिटी की तरह दिख रहा है ना, साइन डी एक्स प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होती है 1D के लिए, 1D PIB के लिए, 1D PIB के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है। इसका वेव फंक्शन क्या होता है 1D का, 1D का वेव फंक्शन होता है अपना साइन इज इक्वल टू √2/L साइन n पाई x बाई एल। यहाँ पे एन की वैल्यू अपने को दे रखी है 1। तो ये इसका वेव फंक्शन है, ये यहाँ पे रखेंगे साइन की जगह एंड साइन स्टार की जगह, दोनों की जगह है ना। और इसको निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी अपने पास हाफ, क्योंकि हाफ में देख रहे हैं अपन, हाफ की प्रोबेबिलिटी, हाफ बॉक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल हाफ रहेगी और इधर हाफ रहेगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। बट यहाँ पे एक बार दे रखा है v, तो v/2 हो जाएगा, और एक बार दे रखा है v/3 मल्टीप्लाई हाफ, तो v/6। दोनों के जो करेक्शन है अपना परटर्बेशन करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर, दोनों को जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा v/2 प्लस v/6, ये क्या आ जाएगा 6 3v प्लस v, तो ये हो गया अपना 4v/6 एंड 2v/3। ये आ गई टोटल फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, परटर्बेशन करेक्शन इन 1D बॉक्स। ठीक है, ऐसे ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। इन वैल्यूज़ का आप लोग सोल्व करके देख लेना एक बार, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट ये हाफ लगा रहा हूँ, यानी हाफ बॉक्स में हाफ आएगी, प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, क्योंकि पूरे बॉक्स में 1 है फाइंडिंग द पार्टिकल, इस फॉर्मूले के लिए, इस साइन फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा अपना, क्या हो गई 2v/3 सेकेंड। इसका एक बार देखते हैं, देख कौन सा है क्वेश्चन ये क्वेश्चन है अपना 203 में सेकेंड, ये वाला सेकेंड, तो अपना सही है, ये 4 नंबर इसमें मिल गए अपने को भाई, बहुत खुश हुआ मैं तो। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन ट्रिपलेट डी एंड ट्रिपलेट एफ मल्टीप्लाइज स्पिन ऑर्बिट कंप्लीट, ये तो उसमें से है शायद। क्वांटम पार्टिकल 1 डायमेंशन, हाँ ये है, ये क्वांटम का अपन ये निकालते हैं। देखिए तो क्या बोल रहा है, फॉर ए क्वांटम पार्टिकल इन 1D सिंपल हार्मोनिक, यानी 1D SHO एक्स स्क्वायर, ये क्या है एवरेज वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच कट n प्लस हाफ बटे में m ओमेगा एंड पी एक्स एवरेज की वैल्यू दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर एवरेज की वैल्यू दे रखा है अपने को m h कट ओमेगा n प्लस हाफ, ये वैल्यूज दे रखा है अपने को। ठीक है, फॉर द क्वांटम नंबर n अपना है क्वांटम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम फॉर n बराबर 1। अच्छा, अनिश्चितता, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, यानी
अनसर्टेनिटी डेल एक्स डॉट डेल पी, इसकी वैल्यू अपने को पूछा है। तो जो अनसर्टेनिटी निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है जो अपन ने फटा है। ये तो फटा है भाई, अपन कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये फटा है भाई अपन ने अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन में अनसर्टेनिटी हो जाए अक्स का स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू माइनस अक्स एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, एंड डेल पी क्या हो जाएगा, पी अक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू एंड पी अक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये इन दोनों की फॉर्मूलाज होते हैं। अब अपने को दे रखी है अक्स स्क्वायर की एवरेज, ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। पता करने के लिए अपन एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू फॉर 1D SHO। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अपन जाएंगे। ये अपना होता है इसका फॉर्मूला, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डॉट अक्स कैप, मतलब पोजीशन या कोई सा भी ऑपरेटर यहाँ पे रखेंगे अपन, पोजीशन, और अगर पी है अपने पास मोमेंटम है तो मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा, एंड साई डी। अब यहाँ पे अपना है, इसके लिए 1DSHO के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DR एंड D5, वो जो इसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है 1DSHO के लिए वो, एंड बटे में आती है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू अपने को पता है, अक्स की ग्राउंड स्टेट के लिए 1DSHO की ग्राउंड स्टेट के लिए होता है 0 होती है इसकी वैल्यू। ये कुछ वैल्यूज याद रख लेते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा सोल्व नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना। तो ये कुछ वैल्यूज याद है अपने को तो अपन ये रख लेते हैं, एंड इसके लिए जो पी एवरेज होता है ना उसकी वैल्यू भी 0 होती है 1DSHO के लिए, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में इसकी और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसको हटा देते हैं अपन। डेल अक्स की वैल्यू सीधी होगी अंडरूट अक्स स्क्वायर एवरेज, है ना, इसके प्रोपोर्शनल, एंड डेल पी की वैल्यू होगी अंडरूट पी एक्स स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही है अंडरूट अंडरूट अपना क्या हो गया एवरेज अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडरूट पी एवरेज पी एक्स स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू, ये पता करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच कट, ये क्या हो गया एच कट एन प्लस हाफ एन बराबर वैल्यू 1 दे रखी है ना, फॉर एन बराबर 1, तो एन की जगह अपन 1 रख देंगे ना, इतना बड़ा क्यों लिखेंगे यार, एन की वैल्यू अपन 1 रख देते हैं ना, एन की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा एच कट 1 प्लस हाफ हो गया अपना 3/2 बटे में अपना एम ओमेगा, इसका अनरूट मल्टीप्लाई ये अनरूट, रूट को रूट से
मल्टीप्लाई करते हैं रूट को रूट से, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेम नहीं है, इस पूरे के रूट आ जाएगा, पूरे के रूट ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एच कट ओमेगा एंड वही 3/2, ठीक है। ये पूरा हो गया अनरूट 3/2 एच कट, बटे में क्या है अपना, बटे में है एम ओमेगा डॉट एम एच कट ओमेगा 3/2। एम ओमेगा अपना यहाँ से ये कट गया एंड बच गया क्या अपने पास, एच कट का स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, या फिर एच कट डॉट एच कट, इसके ऊपर अनरूट है तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 एच कट, ये आ गई अपनी वैल्यू 3/2 एच कट। ये फर्स्ट 205 है अपना क्वेश्चन, इसमें देखते हैं अपन 205 में फर्स्ट सही आ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, सही आ रहा है, 205 में अपना फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट। चलो भाई ये भी सही हुआ। इसके अलावा अपन देखें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, और इसमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती है अपने को। जैसे 1DSS जो क्या, ग्राउंड स्टेट के लिए अक्स एवरेज होता है 0 एंड पी एवरेज भी होता है 0, ठीक है। नीचे चलते हैं अपन, देखते हैं ये अपना ग्रुप थ्योरी में से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, फिजिकल स्पेक्ट्रम में से ये अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज फिजिकल स्पेक्ट्रम में से है। ये कौन सा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड्स गुड, अच्छा ये इसमें से ही है अपना, इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये क्या बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट विच ऑलवेज होल्ड्स गुड इन्वॉल्विंग द जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर मतलब जो एग्जैक्ट एनर्जी है अपनी, एग्जैक्ट एनर्जी किसी भी सिस्टम की आइडियल एनर्जी, ठीक है, आइडियल एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर perturbed energies for the ground state is E0 is the exact energy for ground state energy। अच्छा ये है ग्राउंड स्टेट की एग्जैक्ट एनर्जी, एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी, perturbed energy for the ground state is, अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर है ग्राउंड स्टेट के लिए, ये सेकंड ऑर्डर perturbation है, perturbed energies है। तो एग्जैक्ट ये जीरो तो ऑर्डर थी, ये इसकी एनर्जी किसी भी सिस्टम में, ये एक बार तो हुआ 1 के साथ, फर्स्ट ऑर्डर perturbation हुआ, इसमें जो भी चेंज आया एनर्जी में वो फर्स्ट ऑर्डर के कारण इतना आया, और ये सेकंड ऑर्डर एनर्जी का जो इसमें चेंज आया, तो ये सारी एनर्जी इसमें जो एग्जैक्ट आइडियल सिस्टम है उसमें ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो बनेगी वो एनर्जी होगी अपनी जो एग्जैक्ट एनर्जी फॉर दी जो perturbed जो भी सिस्टम हुआ है ना उसकी एग्जैक्ट एनर्जी, तो ये हो गई E0 फॉर द ग्राउंड स्टेट। तो इनमें क्या ये रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे, रिलेशन के बारे में। तो फर्स्ट, अब ये एनर्जी जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन होता है ये या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव, ये अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए तो उनमें देखा था, और ये इसका रिजल्ट होता है या तो जीरो या पॉजिटिव। बट जो सेकंड ऑर्डर होता है ना ये ग्राउंड स्टेट के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव।
तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये जीरो या पॉजिटिव। तो अपने को संबंध पूछा है इनमें, ई जीरो जीरो एग्जैक्ट वैल्यू, ये सारी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी क्या? नो 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 नो, ये ज़्यादा नहीं होगी, ये वाला नहीं हो सकता यार। अब ई नोट वन, ये वैल्यूज़, ये वैल्यू बराबर हो सकती है हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी हो सकती है, ये एग्जैक्ट तो ये है, ये पॉजिटिव में या जीरो हो सकती है या तो बराबर हो सकती है। अगर पॉजिटिव में होगी तो ये इस पूरी वैल्यू से ज़्यादा ही तो होगी ये वाली वैल्यू। तो ये वाला अपना सही है ऑप्शन ई जीरो टू, यानी सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन तो वैसे ही नेगेटिव होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये तो ऐसे आना चाहिए साइन ही, है ना, जीरो से नेगेटिव तो कम ही है ना जीरो से, तो ये गलत है, ये अपना सही है, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अपना क्वेश्चन कौन सा है ये क्वेश्चन है अपना 209। 209 में कहाँ गया, 209 में अपना थ्री सही है, शायद थ्री है ना, थ्री है, थ्री ऑप्शन इज़ राइट, है ना। इसके अलावा अपन और देख लेते हैं कुछ है तो अभी तो, ये क्या वॉल्यूम, ये तो थर्मो में से है शायद, ये भी थर्मो में से है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये हीट कैपेसिटी, ये भी थर्मो में से है। इसके अलावा ये अपना इलेक्ट्रो में से, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन में इंजन, क्वांटम के हो गए क्या सारे, सॉलिड स्टेट में से, मास डिटरमाइन मोलिकुलर वेट, ये भी नहीं है। ये हो गए शायद पूरे पूरे क्वेश्चंस हो गए, 120 क्वेश्चंस आते हैं अपने, है ना। तो इसमें तो पेपर में यही थे, वो जो एक दो क्वेश्चन मैंने बताए वो आप लोग सोल्व करके बताना, देंगे टेलीग्राम पे शेयर कर देना मेरे साथ, है ना, देखते हैं फिर उनको भी। ठीक है, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है वीडियोस मैं डेली बनाता रहूँगा, तो देखते रहिए। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक तो मेरी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग भी क्वेश्चंस PYQs करें साथ साथ, तो अपना ही फ़ायदा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय।